हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो है वो देखने जा रहे हैं यूज़र कैन लॉग इन विया ईमेल एंड पासवर्ड इफ़ ईमेल इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड। ठीक है, यूज़र जो है वो आपका ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है अगर उसने अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लिया है सक्सेसफुली। दूसरा, जो भी लॉगिन हुआ है उसका जो नेम है वो डैशबोर्ड पे ऊपर हमें डिस्प्ले करवाना है, वो भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। और लॉग आउट की जो फंक्शनलिटी है वो कैसे होगी वो भी हम आज भी कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो अभी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप मिस नहीं करें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे मैंने आपके सामने जो है वो कुछ कमांड्स वगैरह लिखी हुई हैं, इसको मैं जो है वो इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर आप बिगनर फ्रेंडली हैं, पहली बार आप करने जा रहे हैं काम, तो एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं और रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए कमांड मैंने लिखी हुई है। इसको मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही, अगर आपको देखना हो तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में थोड़ा डिटेल वाइज बताया था, तो आप देख लेना। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है बेसिकली ये प्रीवियस वाला ही है जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, ये वही प्रोजेक्ट है। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन वाली जो फंक्शनलिटी है वो तो सक्सेसफुली हमने कर ली थी। अब इसी के अंदर, इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम जो है वो अपने लॉगिन वाली फंक्शनलिटी करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट में आती हूँ मैं। ये हमारा दोनों प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन है, फ्रंट एंड और बैक एंड। पहले हम बैक एंड में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद मैं कंट्रोलर के अंदर जाके लॉगिन के लिए एक फंक्शन क्रिएट करूँगी। ये सारा काम हमने लास्ट वीडियो में किया था, रजिस्ट्रेशन का और ईमेल वेरिफिकेशन का, कि वेरिफिकेशन की ईमेल हमारे पास हमारी जो गिवन ईमेल है उस पर आ रही थी और हम वहाँ से वेरीफाई कर रहे थे। और हम उसके बाद हमारे पास एक टोस्ट मैसेज शो होता था कि ईमेल इज सक्सेसफुली वेरीफाइड। वहीं तक का हमने काम किया था लास्ट वीडियो में। अब उसी से आगे मैं चल रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आने के बाद एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे, ऐसे ही सेम, कोई इसमें न्यू नहीं है। मैंने यहाँ पे आने के बाद लिख लिया एक्सपोर्ट्स लॉगिन। लॉगिन के नाम का मैंने अपना एक जो फंक्शन क्रिएट कर लिया है, ए सिंक। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिजल्ट और कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आने के बाद अपने फंक्शन को स्टार्ट कर दिया है कंट्रोलर के अंदर। अब इसके बाद यहाँ पे आने के बाद हम अपनी दो फील्ड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एक ईमेल और एक पासवर्ड होगी। जाहिर है दो ही बॉक्सेस बनेंगे, तो वो कहाँ से आएगी, REQ डॉट। ठीक है, REQ डॉट बॉडी हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी जो ईमेल और पासवर्ड है वो बेसिकली फॉर्म से आएगा या फिर पोस्टमैन से भी आ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने REQ डॉट बॉडी लिया ही ताकि वो हमारी वैल्यूज़ को गेट करवा सके। इसका डेटाबेस के जो कॉलम्स के नाम है उससे कोई लिंक नहीं है, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मैं नाम यहाँ दे सकती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले ट्राई ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे। कैच ब्लॉक भी इधर ही लगा देते हैं। ठीक है, कोई भी एरर होगा तो कंसोल पे हमें शो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, प्रॉपर मैं चाहती हूँ कि मुझे जो स्टेटस के साथ हमें हमारा जो भी एरर हो वो दिखे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसन फॉर्मेट के अंदर मैसेज में ले लिया सर्वर एरर, ताकि आपको वो पूरा एक एरर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, लगाना हो तो लगाएं, वरना इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, वरना एरर आपका कंसोल में फिर भी आ ही जाएगा इसकी वजह से। अब मैं ट्राई ब्लॉक पे आती हूँ। ट्राई ब्लॉक पे आने के बाद सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि भाई जो भी ईमेल डाल के लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है क्या वो ईमेल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन बताएंगे। मैंने एक वेरिएबल बना लिया इक्वल टू यूज़र और अवेट। ठीक है, अवेट क्यों, क्योंकि ऊपर हमने एसिंग से स्टार्ट किया है। यहाँ पे आपकी कलेक्शन का नाम आएगा, तो हमारी कलेक्शन का नाम यूज़र है तो मैं वही लूँगी। मतलब ये बेसिकली मोंगो DB में हमारा इस नाम की कलेक्शन बनी हुई है। ठीक है, तो यूज़र डॉट मैंने कह दिया आप कर लो find1, और find1 के अंदर आप अपनी ईमेल को यहाँ पे पास करेंगे, क्योंकि इसमें वही ईमेल आएगी जो हम अपने इनपुट पे लिखेंगे। तो वो क्या करेगा, उस ईमेल को जाके फाइंड करेगा। ठीक है, और इसको आप कर्ली ब्रैकेट में देना। लास्ट वीडियो में भी हमने एक एरर शायद इसका किया था, और फिर हमें एरर इसने थ्रो किया था कि भाई आप ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में अपने वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर रहे।
तो इस वजह से इसको आप कर्ली ब्रैकेट में यहाँ से दीजिएगा। ठीक है, मैंने कह दिया अगर आपको नॉट यूज़र ऊपर जो वेरिएबल है नहीं मिलता, मतलब ईमेल एग्जिस्ट करती ही नहीं है डेटाबेस में, तो मैंने कह दिया कि आपके पास 400 का एरर आपको मिल जाए, मैसेज मिल जाए। क्या मैसेज मिल जाए? मैंने कह दिया ईमेल नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई भी गलत ईमेल डालेगा तो ये वाला एरर आपके पास आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा अगर सही ईमेल डलती है तो फिर क्या हो, तो उसके लिए हम आगे अब जो है वो कोड करने जा रहे हैं। मैंने कहा उसके बाद हमारे पासवर्ड को आपने जो वो मैच करवाना है। अब एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, मोंगोडीबी पे मैं आ जाती हूँ। ओके, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये डेटाबेस आई थिंक हमारा ये वाला था। अच्छा, इसमें फ़िलहाल कोई डेटा हमारा मौजूद नहीं है, लेकिन जब भी मैं कोई भी डेटा यहाँ पर रजिस्टर करूँगी, ठीक है, तो पासवर्ड जो है वो हमारा जिसको बोलते हैं बी क्रिप्ट की फॉर्मेट में जा रहा है, इनक्रिप्ट होकर जाता है। ठीक है, तो जाहिर है कि हम जब इनपुट में अपनी वैल्यू लिखेंगे, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाह रही हूँ। जैसे हमारा पासवर्ड है कुछ इस तरीके से जाएगा बैकएंड में डेटाबेस में। ठीक है, लेट सपोज मैंने पासवर्ड लिखा 1 2 3 4, तो बैकएंड में वो इनकोड होके जाता है। क्यों इनकोड होके क्यों जाएगा? क्योंकि हमने जो है रजिस्ट्रेशन करवाते हुए बी क्रिप्ट को यूज़ किया हुआ है, उसको हमने हैश में कन्वर्ट करवाया था। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा पासवर्ड है वो बी क्रिप्ट होके जा रहा है। अब मुझे क्या करना है कि अगर ईमेल एग्जिस्ट करती है तो पासवर्ड को भी हमें मैच करवाना है। तो पासवर्ड किस तरीके से मैच करवाएंगे आपको मैं छोटी सी इसकी कोडिंग बता रही हूँ। कॉन्स्ट मैंने कह दिया, यहाँ पे आने के बाद एक वेरिएबल बना लेते हैं इस मैच के नाम का, और इस मैच वेरिएबल के अंदर मैंने अवेट किया सबसे पहले तो। ठीक है, बी क्रिप्ट जो ऊपर है, हमने ऊपर जो कॉल किया है बी क्रिप्ट, और यहाँ पे कंपेयर के अंदर आप बी क्रिप्ट डॉट कंपेयर में क्यों करवाएंगे? क्यों? इसका रीज़न ये है कि हम जब लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो हम अपना ओरिजिनल पासवर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो वो मैच करवाएगा उसको इस बी क्रिप्ट वैल्यू से। ठीक है, तो वो डायरेक्टली नहीं करवाएगा। अगर आप इफ एल्स वाली कंडीशन लगाएंगे आपको बी क्रिप्ट डॉट कंपेयर को यूज़ करना पड़ेगा, वरना वो मैच नहीं करवाएगा। ठीक है, आपको एरर मिलेगा कि पासवर्ड मैच नहीं हो रहा। तो ये वाला फंक्शन आप यूज़ करेंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, अपना सबसे पहले आपकी वो वैल्यू आएगी जिसमें आप अपना ओरिजिनल पासवर्ड लिखेंगे, तो वो मैं इसमें लिखूँगी। और दूसरा किससे मैच करवाना है, तो मैंने कह दिया ये जो डेटाबेस में जब आपको ईमेल मिल जाए तो उसी का पासवर्ड से आप मैच करवाना, जो हमने पासवर्ड दिया है ओरिजिनल उससे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे। ठीक है, और मैंने कह दिया कि अगर लेट सपोज कंपेयर नहीं होता, ठीक है, कोई भी पासवर्ड गलत दे रहा है, नॉट इज मैच, तो मैंने कह दिया res डॉट स्टेटस। ठीक है, 400 का हमारे पास यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा और मैसेज हमें मिल जाएगा इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया। मैंने कहा लेकिन अगर पासवर्ड मैच हो जाता है तो तीसरी चीज़ हमें ये भी चेक करवानी है कि भाई क्या हमारा जो डेटाबेस में हमने एक लास्ट वीडियो में कॉलम बनाया था इज़ वेरीफाइड का, इज़ वेरीफाइड क्या करता है, अगर ईमेल सच्ची में वेरीफाई हुई है तो इसमें वैल्यू ट्रू जाती है, और अगर किसी ने वेरीफाई नहीं की ईमेल तो इसमें क्या जाता है, फॉल्स जाता है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है। मैंने कह दिया दूसरा हमें एक और चीज़ चेक ये करवानी है, ठीक है, कि डायरेक्टली हम इफ़ के अंदर ही डाल देते हैं। मैंने कह दिया कि यूज़र जो ऊपर वेरिएबल है ये वाला, मैंने कहा उसमें जो हमने एक कॉलम बनाया था इज़ वेरीफाई का, मैंने कहा अगर वो ट्रू नहीं होती, मतलब मैंने यहाँ पे आने के बाद नॉट की साइन लगा दी, इसका मतलब है उसमें वैल्यू क्या है, फॉल्स है, किसी ने अपनी ईमेल वेरीफाई नहीं की, इस कंडीशन का मतलब ये है। ठीक है, तो मैंने कह दिया तो क्या हो, कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इधर भी हम काम कर सकते हैं। तो मैंने कहा तो क्या हो, मैंने कहा लिखा हुआ आ जाए आपके पास के, क्या लिखा हुआ आ जाए, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। ठीक है, योर ईमेल एड्रेस। तो ये तीनों हमने कंडीशंस अपनी बता दी कि ये तीनों के तीनों मैच सही होनी चाहिए। पहली, ईमेल एग्जिस्ट करती है, नहीं करती तो ये एरर आएगा, पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो ये एरर आएगा, और इस वेरीफाइड का जो कॉलम डेटाबेस में मौजूद है अगर वो ट्रू नहीं है, ठीक है, वो फॉल्स है, मतलब किसी ने ईमेल वेरीफाई नहीं की, तो फिर ये एरर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या काम हो, नेक्स्ट का मैंने कहा तीनों चीज़ें जब हमने बता दिए तो बस हमें सक्सेसफुली लॉगिन वाला ही काम करना है। मैंने कहा लेकिन एक चीज़ ये करना कि भाई हम कैसे अपने रिएक्ट जेएस को समझाएंगे, रिएक्ट जेएस पे भी हम जाना बाकी है। रिएक्ट जेएस को हमें समझाना ज़रूरी है कि भाई अगर सच्ची में लॉगिन हुआ है तो ही डैशबोर्ड पे जाए,
तो अब रिएक्ट जेएस को हम कैसे कन्फर्मेशन करवाएंगे, तो उसके लिए बेटर काम ये है कि आप एक टोकन जो है वो कॉल करवा लिया जाए। ठीक है, टोकन हमने लास्ट वीडियो में बनाया था जब हमने रजिस्ट्रेशन की थी। ठीक है, ये रहा टोकन हम जनरेट करते हैं जो कि 1 आवर में एक्सपायर होता है। तो ये JWT है बेसिकली, इसमें हमारा जो टोकन है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेम यही वाली लाइन, आई थिंक यही वाली लाइन आ जाएगी, मुझे नई सिरे से काम करने की कोई ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि एक टोकन हर बार जनरेट होगा, न्यू टोकन जनरेट होगा। किसके बिहाफ पे? आईडी के बिहाफ पे। कौन सी आईडी? आपको पता है कि डेटाबेस में हर किसी को एक यूनिक आईडी मिलती है अंडरस्कोर आईडी कॉलम में, तो हर किसी को ये एक न्यू जो है वो टोकन असाइन करेगा। process.env और ये JWT सीक्रेट बेसिकली env की फाइल में हमने लास्ट वीडियो में बताया था, अपनी एक सीक्रेट की बताई थी हमने। ठीक है, तो ये वही वाला मैंने यहाँ पे जो है वो यूज़ किया है। और दूसरा, अब इसके अंदर हमारा एक न्यू हर बार टोकन जो है वो हमें मिलता जाएगा। तो मैंने कह दिया बस सक्सेसफुल अगर सब कुछ हो जाता है तो एक काम ये करना, ये जो टोकन है ना इसको साथ में भेज देना। तो ये कहाँ भेजेगा? ये पोस्टमैन पे भी भेज सकता है और ये रिएक्ट जेएस पे भी भेजेगा। मतलब जहाँ पे भी आप इस एपीआई को बेसिकली हिट करोगे और सक्सेसफुली तीनों चीज़ें सक्सेसफुली होती हैं, तो फिर आपका टोकन भी, और दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि हमें हमारा नेम भी मिले। वैसे नेम की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, फ़ाइन है, फ़िलहाल मैं सिर्फ टोकन भेज देती हूँ। ठीक है, तो ये वाला काम हमने कर दिया है एक्सप्रेस के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी यकीनन कि ये जो है वो वेरिफिकेशन वाला पार्ट हमने कर दिया। इसमें हमने एक टोकन जनरेट किया और उस टोकन को हमने, जब रिजल्ट सक्सेसफुल होता है, टोकन को हमने साथ में भेज दिया है रिएक्ट जेएस की तरफ। ठीक है, अब इसका क्यों भेजा है ये आपको भी थोड़ी देर में समझ में आएगा जब हम रिएक्ट जेएस पे जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हमें करना ये है कि ये कंट्रोलर में हमने ये फंक्शन बनाया लॉगिन के नाम का, तो जाहिर है कंट्रोलर में बना तो लिया लेकिन चलेगा नहीं जब तक इसकी हम राउटिंग नहीं करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये फाइल बनाई थी, तो ये कंट्रोलर ये हमने कॉल किया हुआ है राउट की फाइल में। दोनों फंक्शन रजिस्टर यूज़र और वेरीफाई ईमेल जैसे कॉल हो रहे हैं, तो वैसे ही हमें लॉगिन को भी कॉल कर लेना है। मैं यहीं पे कॉमा देके आगे लॉगिन भी कॉल कर लेती हूँ और इसकी भी आप यहाँ पे राउटिंग कर लो। ठीक है, राउटर डॉट ज़ाहिर पोस्ट मेथड होगा क्योंकि फॉर्म की सबमिशन के ऊपर आपका काम होगा। यहाँ पे आपकी राउट का कोई भी मर्जी से नाम हो सकता है और यहाँ पे आपके फंक्शन का नाम आएगा। तो आप जब भी ये एपीआई हिट करोगे ये फंक्शन आपका चलेगा, लेकिन API/login सिर्फ नहीं है। जब हमने server.js में लास्ट वीडियो में कॉल किया था तो हमने एक और मेन राउट भी बताया था। तो इस वजह से localhost 5000/API/auth फिर /login ये पूरी एक API हमारी बन चुकी है एक्सप्रेस पे। एक्सप्रेस का काम यहीं तक का था। ठीक है, अगर मैं आपको इसको सक्सेसफुली अगर हम देखें, अगर आपको पोस्टमैन पे पहले सक्सेसफुली चेक करना है कि भाई ये क्या कोई इसमें एरर वैरर तो नहीं है, बेटर यही है कि आप पहले यहाँ पे टेस्टिंग करो। ठीक है, रजिस्टर वाला ऑलरेडी यहाँ पे हिट हुआ हुआ है। मैं काम करती हूँ, एक रिकॉर्ड हम भेज के देखते हैं। ठीक है, ये ईमेल क्योंकि डेटा कोई भी एक्सेस नहीं करता हमारे इस कलेक्शन के अंदर, कहाँ गई ये वाली। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से सेंड किया सबसे पहले, तो देखते हैं क्या बोलता है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, चेक योर ईमेल टू वेरीफाई। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हम जो है वो बेसिकली लॉगिन करवा के देखेंगे। ओह सॉरी, चेक करेंगे वेरिफिकेशन ईमेल आई है या नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डेटा आपको दिखा दूँ तो आप चेक करो, इस वेरीफाई के कॉलम में बाय डिफ़ॉल्ट क्या जाता है, फॉल्स जाता है। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं सक्सेसफुली, मैंने वेरीफाई कर दिया है। अच्छा, अगर मैं यहीं से इसको ट्रू कर दूँ फिलहाल देखने के लिए, ट्रू हमने कर दिया है रिप्लेस, तो देखिए इसने ट्रू कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद पोस्टमैन से हमारा लॉगिन वाला जो URL है जो अभी हमने बनाया आज की वीडियो में, उसको हिट करके देखते हैं। नेम की तो ज़रूरत है ही नहीं, ईमेल और पासवर्ड ही हमने जो है वो देना है। सेंड करके देखते हैं हम क्या आ रहा है। तो आप देखो क्या रिटर्न हो रहा है, हमारा टोकन रिटर्न हो रहा है, क्योंकि हमने ही कहा था कि सक्सेसफुल अगर सब कुछ हो जाता है तो टोकन रिटर्न कर देना। अगर आपको कोई मैसेज दिखाना है कि भाई यू आर सक्सेसफुली लॉग इन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप यहाँ नीचे दिखा सकते हो res.json 200 कोड के अंदर। ठीक है, वैसे उसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं। अब API हमारी ये वाली सही काम करी है पोस्टमैन पे, अब हमें जाना है रिएक्ट जेएस पे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने रिएक्ट जेएस पे। यहाँ पे आने के बाद मैं ये करती हूँ कंपोनेंट्स के अंदर
सबसे पहले हम अपने 2 व्यूज़ बनाएंगे, एक login.jsx के नाम का और एक dashboard.jsx के नाम का। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर ये दोनों फाइल्स हमने बना ली है। इसमें मैं यहाँ पे RFCE करके एक बेसिक सा जो कोड होता है वो ले लेती हूँ, और इधर भी। ठीक है, लेकिन इन दोनों की आपको राउटिंग करनी पड़ेगी। राउटिंग के लिए आपको app.js में जाना पड़ेगा। राउटिंग कैसे होती है, प्रीवियस वीडियोस में आप जाइएगा, React.js की सीरीज़ में, उसमें मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है राउटिंग कैसे होती है कैसे नहीं। आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये दोनों की हमें राउटिंग करनी पड़ेगी। राउटिंग क्यों करना है, क्योंकि ज़्यादा चला के देखना है पेज को, हमें उसका फ्रंट एंड देखना है, तो राउटिंग करनी पड़ेगी। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है और ओके, यहाँ पे राउट का नाम मेरी मर्ज़ी से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने फंक्शंस का नाम देना है, लॉगिन है। एंटर करें ऊपर ताकि कंपोनेंट को ये इंक्लूड करे। ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका डैशबोर्ड। ठीक है, अब ये दो जब राउट हम हिट करेंगे, हमारे दोनों ये फाइल्स चल जाएंगी। ओके है, फाइन है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल रिमूव कर देती हूँ। ओके, ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, React.js पे अगर मैं आऊँ और मैं यहाँ पे आने के बाद चेक करूँ /login। ठीक है, डिज़ाइन आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने app.css में लास्ट वीडियो में थोड़ी बहुत ही डिज़ाइनिंग की थी, तो ये आपको वही डिज़ाइन जो है वो दिख रहा है। ठीक है, तो ओके, ठीक है, ये एक डिज़ाइन हुआ है बेसिक सा, तो आपको इस वजह से ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब हमें बस करना ये है कि हमें जो है वो एक फ्रंट एंड बनाना है लॉगिन के लिए सबसे पहले तो। ठीक है, लॉगिन के लिए हमें एक फ्रंट एंड बनाना है, तो फ्रंट एंड बनाने के लिए मैं इधर आ जाती हूँ। इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से, और कोई इतना हार्ड एंड टफ काम नहीं है। डिज़ाइनिंग अच्छा मैं ऑलरेडी लॉगिन के लिए भी पहले से कर चुकी हूँ app.css में। ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचे इसलिए मैंने कर ली थी ये पूरी डिज़ाइनिंग इसमें ऑलरेडी मैंने की हुई है। ठीक है, तो मैं बस यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्म बनाती हूँ। डिव ले लिया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे क्लास दे दी है लॉगिन कंटेनर। ठीक है, इसकी मैंने डिज़ाइनिंग ऑलरेडी की हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद हमने ले लिया फॉर्म का टैग। फॉर्म के टैग को आपने जो है वो यहाँ पे आने के बाद एक क्लास देनी है लॉगिन फॉर्म। ठीक है, और ऑन सबमिट का इस पे वैसे तो इवेंट लगना ही है, बाद में लगा देती हूँ मैं, अभी से काम बाद में करेंगे। ठीक है, उसके अलावा और क्या बनेगा, लेबल का टैग ले लेते हैं, एंटर ईमेल या सिर्फ ईमेल लिख देती हूँ। ठीक है, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे बनेगा इनपुट का टैग। इनपुट के टैग के अंदर आपको यहाँ पे टाइप देनी होगी, टेक्स्ट दे दिए मैंने। ठीक है, प्लेस होल्डर, एंटर ईमेल हो गया। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, हम थोड़ा सा तरतीब से ले आते हैं। ठीक है, वैल्यू फ़िलहाल मैंने इस पर एम्प्टी वैल्यू दे दी है, और इस पर ऑन चेंज का इवेंट लगेगा, काम बाद में करेंगे, डबल कोट कर देते हैं। ठीक है, तो यही सेम बॉक्स आपका बनेगा पासवर्ड के लिए भी, Ctrl+C+V, पासवर्ड, टाइप पासवर्ड और एंटर पासवर्ड। ठीक है, ये हमने एक फॉर्म कर लिया है। और दूसरा, हाँ, बटन, सबसे मेन चीज़ तो है ही बटन, जो कि हम भूल ही गए। ओके, बटन। ठीक है, बटन को मैंने यहाँ पे आने के बाद दे दिया लॉगिन, टाइप इसकी आप कर दें सबमिट। ठीक है, इन सब की डिज़ाइनिंग मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी हुई है। चेक करते हैं क्या आ रहा है। ये इस तरीके के डिज़ाइन स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है। ठीक है, और लेबल के टैग के ऊपर यहाँ पे आप H2 का एक टैग लगा दें, लॉगिन अकाउंट या जो भी आपको लिखना हो आप लिख लेना। ठीक है, अब बस हमें इस पे ईमेल पासवर्ड डाल के लॉगिन करवाना है। ठीक है, तो लॉगिन करवाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हाँ, सबसे पहले तो आपकी जो API है इसको मैंने यहाँ से कॉपी तो कर लिया है। कॉपी करने के बाद टॉप पे जाएंगे। अच्छा, एक कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं। यहाँ पे आने के बाद ऑन सबमिट के अंदर यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक जो है वो कहते हैं फंक्शन बना लें, जिसको हम कॉल बाद में ऊपर करेंगे। तो मैंने ये नाम दे दिया हैंडल सबमिट। ठीक है, अब ऑन चेंज के ऊपर भी आपको कोई ना कोई नाम देना होगा फंक्शन के लिए। हैंडल चेंज दे दिया मैंने नाम, Ctrl+C+V। अब ये जो फंक्शन है दोनों ये वाले ऊपर अभी हम कॉल करेंगे बाद में।
दूसरा यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो आपके ऊपर इंपोर्ट होगी। सबसे पहले तो आपका इंपोर्ट होगा यूज़ स्टेट का हुक, ठीक है, यहीं से कर लेते हैं यूज़ स्टेट। पूरी गड़बड़ की है मैंने लिखने में, कॉमा आया था, ठीक है, कॉमा आएगा, ओके। दूसरा एक्शियस की लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी, जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको इंस्टॉल करनी होगी, वो मैंने यहाँ पे जो है वो कॉल करवा ली है। उसके अलावा यहाँ पे आपको टोस्ट मैसेजेस क्योंकि दिखाने हैं, तो आपको यहाँ पे टोस्ट और टोस्ट कंटेनर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा ये, मैंने कह दिया रिएक्ट टोस्टिफाई से आएगा ये, ठीक है। अच्छा, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसकी स्पेलिंग टी कैपिटल था। ये भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। दूसरा, ये जो app.css है ये आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। वैसे इंक्लूड करने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि लॉगिन के जो है हमने यहाँ पे इंपोर्ट ऑलरेडी किया हुआ है, तो आई थिंक इसको इंपोर्ट करने की हमें नीड नहीं है। एक्शियस हो गया, टोस्ट की हमने यहाँ पे लाइब्रेरी ले ली। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है वो देखते हैं अगर इसमें बाद में ऐसा हमें कोई ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, ठीक है। मैंने क्या पे आने के बाद क्या कर दिया, हमारा ये जो हैंडल सबमिट और हैंडल चेंज है इसको अभी तक हमने ऊपर कॉल नहीं किया है, तो ये आपको एरर पे एरर देता रहेगा। उससे पहले आप एक काम ये करें, सबसे पहले तो इसको आप कॉल ही कर लें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कह दिया हैंडल सबमिट, ठीक है, हैंडल सबमिट ए सिंक, ठीक है। ए सिंक के अंदर यहाँ पे आने के बाद आप ई डिफाइन कर दें और इसको स्टार्ट कर दें। हैंडल सबमिट जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आपके पास बनेगा हैंडल चेंज, क्योंकि जब तक आप नहीं बनाओगे तो वो आपको वहाँ पे एरर पे एरर कुछ ना कुछ थ्रो करता रहेगा। हैंडल सबमिट की स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, सेम, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद आपको ईमेल और पासवर्ड दो बॉक्सेस हैं, तो दोनों के लिए आपको यूज स्टेट के हुक की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने यूज स्टेट स्निपेट ले लिया है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, ईमेल है, सेट ईमेल, और इसको हमने स्टार्ट किया है नल वैल्यू से। ऐसे ही सेम आपका जो है वो काम होगा पासवर्ड के लिए, सेट पासवर्ड, ठीक है। ये दोनों हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है वो अपनी कॉल कर ली हैं। अब दूसरा नेक्स्ट काम हमारा जो है वो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, इसके अंदर हैंडल चेंज का जो आपका इवेंट है, ठीक है, हैंडल चेंज के अंदर आपको अपनी जो है वो वैल्यूज़ को बेसिकली जो है वो कॉल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्टर वाले में हमने ऑलरेडी ये काम किया था लास्ट वीडियो में, मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ टाइम बचाने के लिए। अच्छा, अगर इसकी जगह हम ये भी कर सकते थे एक इजी काम, हमने थोड़ा लंबा प्रोसेस इसमें कर दिया है। सेट फॉर्म, लास्ट वीडियो में हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन की थी अपनी प्रॉपर्टीज़ को, तो बेटर ये है कि हम ऐसे ही कर लें, तो इससे क्या हम एक ही लाइन में हमारा काम भी हो जाएगा, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड दोनों हमने इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन किस में है, ये फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो हैंडल चेंज के अंदर भी अब आप जब काम करोगे तो डायरेक्ट क्या एक लाइन के कोड से आपका ये काम हो जाएगा। सेट फॉर्म, ठीक है, ये वाला यहाँ पे कॉल हो रहा है, सबकी नेम से वैल्यू गेट होगी। इसका मतलब ये है कि हम जब भी इन बॉक्सेस में लिखेंगे वैल्यूज़ तो वो इन वेरिएबल्स में गेट भी कर लेगा और हमें हाथों हाथ यहाँ पे शो भी करता रहेगा, ठीक है। तो हैंडल चेंज का तो आपका काम इतना ही था। अब बात आती है हैंडल सबमिट की। हैंडल सबमिट के अंदर हमें जो है वो बस अपनी एपीआई को हिट करवाना है। एपीआई मैंने यहाँ से कॉपी कर ली है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो आप एक काम ये कर दें, e.prevent डिफ़ॉल्ट आप लगा ही दें, ठीक है। अच्छा, ये क्यों लगाते हैं, ताकि आपका पेज रिफ़्रेश का जो एक एरर आता है वो नहीं आए, तो ये आप यहाँ लगा दें। ट्राई ब्लॉक, ठीक है, उसके अलावा कैच ब्लॉक आ जाएगा, कंसोल पे जो भी एरर हो वो दिख जाए, ठीक है। इसके अंदर आप अपनी एपीआई को हिट करवाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप एक वेरिएबल बना लें, अवेट। ऊपर जो एक्शियस हमने इंपोर्ट किया है, एक्शियस डॉट, हमने जो अपनी एपीआई बनाई है वो पोस्ट मेथड के साथ बनाई है। डायरेक्टली यहाँ मैंने पेस्ट तो कर दिया लेकिन ये एरर थ्रो करेगा, तो आप ऐसे देंगे HTTP, ठीक है, और ऐसे प्रॉपर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको पास करना है वो वेरिएबल जिसके थ्रू ईमेल पासवर्ड हम गेट करेंगे। तो ये जो फॉर्म है इसमें ये दोनों सेट हुए हुए, आप यहाँ पे ये पास कर देंगे फॉर्म, ठीक है। तो इससे ईमेल और पासवर्ड पिक करके इस एपीआई के पास भेज देगा।
ठीक है, ये एक तो काम हमने कर दिया। मैंने कह दिया अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो आप एक काम ये करना, हमें डैशबोर्ड पे नेविगेट कर देना। ठीक है, तो ऊपर नेविगेट यहाँ पे लिखने के लिए आपको ऊपर जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ नेविगेट रिएक्ट राउटर डॉम। अब यूज़ नेविगेट बेसिकली मैं यहाँ पे किसी वेरिएबल में भी इक्वल करवा सकती हूँ, तो उससे क्या है कि काम आपका प्रॉपर लगेगा। नेविगेट मैंने नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और यूज़ नेविगेट जो ऊपर है ना वो मैंने यहाँ नीचे कॉल कर लिया है। बेसिकली यूज़ नेविगेट को हमने इस वेरिएबल के इक्वल करवा दिया है। मैंने कह दिया अगर सक्सेसफुली होता है तो आप हमें डैशबोर्ड के राउट पे भेज देना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमें डैशबोर्ड का राउट हमने app.js में डिफाइन किया था इस नाम का, तो ये मैंने यहीं पे कॉल कर दिया है। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि जब डैशबोर्ड पे जाए तो साथ में जो बंदा लॉगिन हो रहा है उसका नाम भी ये साथ में लेके जाए। ठीक है, और उसका जो टोकन हमने भेजा था वो भी साथ में लेके जाए। तो कैसे लेके जाएगा ये, हमें कहीं ना कहीं इसको पहले सेव करवाना पड़ेगा। अब सेव कैसे करवाएं, तो लोकल स्टोरेज जो जावास्क्रिप्ट की अपनी बिल्ट इन स्टोरेज हमें दी गई है ब्राउज़र की, तो वो आप यहाँ पे कॉल करके काम ईजी कर सकते हो अपना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे कॉल करूँगी, मैं यहाँ पे लूँगी लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। मैंने अपनी मर्ज़ी से टोकन नाम की बनाई है, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। अब यहाँ पे आप बताओगे इस की के अंदर आपको क्या सेट करना है। मैंने कहा RES। ठीक है, बेसिकली API में से जो भी हमने भेजा है ना, टोकन हो गया या जो भी चीज़, वो इस वेरिएबल में आएगी। तो मैंने कहा RES.data.token, जो भी टोकन आ रहा है वो आप लोकल स्टोरेज के इस की में सेट कर देना। अब मैं ऐसे ही नेम भी लेना चाहती हूँ, तो नेम के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, सेम यहाँ पे आपकी मर्ज़ी से कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप अपने डेटाबेस के कॉलम का नाम दोगे RES.data.name। तो ये नेम को इन दोनों में सेट कर देगा, कहाँ पे, लोकल स्टोरेज में। ठीक है, मैंने कहा लेकिन पहले नेविगेट करना, बाद में सेट करना। ठीक है, वरना आपके पास कुछ ना कुछ लिंकिंग का इशू आएगा, तो ये फॉर्मेट आप जो है वो फॉलो करोगे। ये हो गया। बाकी ये दोनों वेरिएबल ईमेल एंड पासवर्ड जो फॉर्म के अंदर बने हुए हैं, इनको हमने यहाँ वैल्यू में डिफाइन नहीं किया। फॉर्म डॉट ईमेल, फॉर्म डॉट पासवर्ड। ठीक है, ये हमने कर दिया। बाकी इसमें आई थिंक ऐसा कोई चीज़ रहती नहीं है, और ये तो हो गया। अच्छा, ये जो कंसोल डॉट लॉग पे एरर आएगा, तो हमने टोस्ट वैसे भी डिफाइन तो किया ये। तो मैंने कहा अगर कुछ भी इशू हो तो आप एक काम ये करना कि टोस्ट पे हमें जो है हमारा मैसेज दिखा देना, जो भी एरर आपके पास आए। तो टोस्ट डॉट एरर, ठीक है, उसमें क्या मैसेज दिखेगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, ERR डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ऐसे पूरा लेंगे तो आपके पास एक पूरा मैसेज आपको मिलेगा टोस्ट पे। ठीक है, अच्छा, टोस्ट मैंने यहाँ पे दे तो दिया, लेकिन क्या ये कॉल होगा? कॉल जब तक नहीं होगा जब तक आप इस टोस्ट कंटेनर को बॉडी में जाके कॉल नहीं करेंगे जहाँ आपने डिज़ाइन बनाया है। तो मैंने टोस्ट कंटेनर ले लिया, लेकिन आपको यहाँ पे इसकी जो है वो पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। मैंने कह दिया पोजीशन टॉप राइट पे हो, और ख़ुद वो क्लोज हो जाए, ऑटो क्लोज हो जाए आफ्टर 3000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, ये हमने अपना लॉगिन वाला जो लॉगिन के पेज का काम था वो तो ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, चेक करें MongoDB के अंदर, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं, इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो फॉल्स कर दिया, अपडेट कर दे। ठीक है, वेरिफिकेशन इस ईमेल की नहीं हुई हुई। अब मैं आती हूँ, लॉगिन करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ईमेल ये Ctrl+C+V। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ हमें ये भी देखनी है, यहाँ पे आप देखो दोनों हमारी जो लोकल स्टोरेज में कीज़ हैं वो यहाँ पे नल से। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी ईमेल लिखी है। ठीक है, पासवर्ड हमने सही दिया है, लॉगिन किया, तो ये मुझे कह रहा है प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। ठीक है, क्योंकि हमने ईमेल अभी तक वेरीफाई नहीं की, हमने फॉल्स कर दिया था। अब मैं यहाँ पे आने के बाद ट्रू कर देती हूँ, अपडेट कर देते हैं, चेक करें ईमेल, तो ये मेरे पास मुझे डैशबोर्ड पे लेके जा रहा है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ चेक करो, यहाँ पे आपके पास जो
टोकन है और जो नेम, टोकन जा रहा है लेकिन नेम नहीं जा रहा। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ चेक करें, एक्सप्रेस पे हमने टोकन तो भेजा लेकिन साथ में हमने नेम नहीं भेजा। तो आई थिंक इसी का जो है वो हमारे पास यहाँ पे हमें जो इशू थ्रो कर रहा है वो इस वजह से ही कर रहा है। ठीक है, तो बेटर यही है कि यहाँ पे हम साथ में नेम की जो फील्ड है वो भी इसमें पास कर दें। ठीक है, कैसे पास करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एक की दे दो। कहाँ से नेम लेके जाओ? मैंने कहा यूज़र से, यूज़र डॉट नेम से आप नेम ले जाओ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगेन हम जो है वो शुरू से इसमें लॉगिन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे जो वो लॉगिन की फाइल पर आती हूँ, ईमेल, ठीक है, पासवर्ड। अब आप चेक करो, हमारा टोकन भी जा रहा है और नेम भी जा रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें जो है वो चीज़ ये देखनी है कि डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपका एक तो नेम वेलकम के बराबर में नेम प्रिंट हो जाए, जो यहाँ पे नेम आ रहा है, और दूसरा लॉगआउट की यहाँ फंक्शनलिटी हमें करनी है। तो अब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर, React.js पे मैं चलती हूँ, React.js पे हम आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, बस आप ये बात याद रखना कि यहाँ पे लोकल स्टोरेज में हमने दोनों आइटम सेट करवाए हुए हैं, टोकन और नेम। तो डैशबोर्ड पे अब जब हमें नेम गेट करना है तो लोकल स्टोरेज से डायरेक्टली गेट हो जाएगा। ठीक है, बस फ़र्क ये होगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम नहीं, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम होगा। खैर, हम डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें जो है वो इसमें थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग कर देती हूँ मैं, और इसकी CSS मैंने ऑलरेडी की हुई है, क्लास नेम। ठीक है, डैशबोर्ड कंटेनर, ठीक हो गया। उसके अलावा मैंने यहाँ पे आने के बाद डिफ ले लिया, एक और डिफ को हमने यहाँ पे आने के बाद क्लास दे दिया डैशबोर्ड कार्ड। ठीक है, उसके अलावा H1 का टैग लेंगे वेलकम, और वेलकम के बराबर में यहाँ पे अभी हम नेम प्रिंट करवाते हैं। पैराग्राफ के टैग में मैंने कह दिया यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हमने एक बटन ले लिया, बटन पे मैंने लिख दिया लॉग आउट। ठीक है, और क्लास नेम इस पे हम असाइन कर देंगे, क्लास नेम हमने दे दी लॉग आउट BTN। अब जाहिर है इसके क्लिक करने पे हमें जो है वो काम करना होगा, तो क्लिक पे काम करने के लिए आप यहाँ पे ऑन क्लिक का इवेंट लेंगे, और ऑन क्लिक के इवेंट पे फ़िलहाल फिल हम बाद में करते हैं। इसको मैंने सिर्फ जाके चेक किया है, लॉगिन करके मैं देखती हूँ। कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक तो नेम गेट करना है और लॉगआउट के क्लिक करने पे लॉगआउट करवाना है। तो यहाँ पे लॉगआउट पे आप पहले कोई भी एक नेम दे दें, हैंडल लॉगआउट, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब अगेन जैसे अभी हमने लॉगिन की फाइल पे ऊपर कॉल किया था हैंडल चेंज को, हैंडल सबमिट को, वैसे ही आप यहाँ पे भी ऐसे ही कॉल करेंगे। इसको मैंने ऐसे कॉल कर लिया, लेकिन नाम क्या देंगे, हैंडल लॉगआउट। ठीक है, अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर ज़्यादा वहाँ पे एरर वो थ्रो करता रहेगा। अब मुझे गेट करना है यहाँ पे नाम कैसे गेट करूँ मैं डैशबोर्ड पे? ये जो की हमने लोकल स्टोरेज पे बनाई है ये आप याद रखें, Ctrl+C, इधर आते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक वेरिएबल ले लिया, किसी भी नाम का ले सकते हैं। इसके अंदर आप लिखोगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और आपकी की का नाम। ठीक है, क्योंकि जो भी बंदा लॉगिन होगा ना उसी का ही नाम यहाँ पे आपका जो सेव होगा, उसके नाम को हमने इस वेरिएबल में गेट करवा के वेलकम के बराबर में प्रिंट करवा दिया है। अब आप चेक करो सही आ रहा है। अब लॉगआउट के क्लिक करने पे लॉगआउट कैसे करवाएंगे, बिल्कुल बेसिक सी हमें जो इसमें लगानी है। हमें करना ये है कि इन दोनों को बस हमें क्लियर कर देना है। टोकन में जो वैल्यू आ रही है वो क्लियर कर देनी है, और नेम में जो वैल्यू आ रही है वो भी क्लियर कर देनी है। कब? जब हम लॉगआउट पे क्लिक करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक सा इसमें जो आपको काम करना है, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, किसको, नेम वाले जो आपकी की बनी हुई है उसको भी रिमूव कर देना, और किसको रिमूव कर देना भाई, टोकन वाले को भी। ठीक है, और ये कब चलेगा, जब हम हैंडल लॉगआउट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, Ctrl+S रिफ्रेश। अब आप देखो ये इसने यहाँ से रिमूव कर दिया। मैंने कहा हाथों हाथ हमें नेविगेट कर देना, कहाँ पे, लॉगिन के पेज पे भी नेविगेट कर देना। तो उसके लिए आपको ऊपर नेविगेट को इंपोर्ट वगैरह करना पड़ेगा, तो मैं कॉपी कर लेती हूँ, डैशबोर्ड पे पेस्ट करती हूँ। नेविगेट को आप एक वेरिएबल के इक्वल करवा देंगे, और मैंने कह दिया जब सक्सेसफुली आप सबको रिमूव कर दो तो हमें लॉगिन के राउट पे रिडायरेक्ट भी कर देना। ठीक है, फिलहाल मैं डायरेक्ट खुद चली जाती हूँ।
अच्छा, अब आपको पता है हम लॉगिन हो चुके हैं, यहाँ पे कोई नेम एंड ईमेल नहीं आ रही, नेम एंड टोकन। लेकिन अगर इसमें एक मिस्टेक ये आएगी, जब मैं डैशबोर्ड लिखूंगी तो ये मुझे डैशबोर्ड पर जाने दे रहा है, जो कि मिस्टेक है, इसको नहीं जाने देना चाहिए। जब नेम है ही नहीं और कोई लॉगिन हुआ ही नहीं है तो फिर इसको नहीं जाने देना चाहिए। तो अब इसमें हम कैसे कंडीशन लगाएं कि भाई डैशबोर्ड पे तभी जाने दो जब कोई बंदा लॉगिन है, अगर कोई लॉगिन नहीं है तो वापस हमें लॉगिन वाली फाइल पे ले जाओ, अगर कोई ज़बरदस्ती डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करे। तो इसके लिए बिल्कुल बेसिक सी कंडीशन लगेगी। आप app.js में आएंगे, यहाँ पे आने के बाद कंडीशन कुछ ऐसे लगेगी कि भाई अगर टोकन है, मौजूद है टोकन में वैल्यू, तो डैशबोर्ड पे जाने दिया जाए, लेकिन अगर टोकन नहीं है तो फिर लॉगिन की फाइल पे वापस रिटर्न कर देना। तो ये आप बिल्कुल जो बेसिक सी मैंने आपको कंडीशन बताई है वो आप यहीं पे करोगे। वेरिएबल बना लें, किसी भी नाम का हो सकता है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। आपको पता है हमने किस नाम की की बनाई थी, टोकन के नाम की की बताई थी। अगर कोई ना कोई टोकन होगा तो वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। मैंने कहा डैशबोर्ड का राउट एक्सेस तभी हो जब टोकन आ रहा हो, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आने के बाद कंडीशन बताएंगे टर्नरी। टोकन अगर होगा तो ही क्या एक्सेस होगा डैशबोर्ड, वरना क्या, वरना कहाँ भेज देना, वरना भेज देना हमें लॉगिन पे, लॉगिन, ठीक है। मतलब इस पे अगर टोकन आ रहा होगा, टोकन होगा या मौजूद तो डैशबोर्ड पर जाने दिया जाएगा, वरना कहाँ लेके जाएगा, लॉगिन पर। अगर आप यहाँ पे चेक करो, मैंने डैशबोर्ड लिख के एंटर किया तो ये मुझे वापस कहाँ लेके आ गया, लॉगिन पे, क्योंकि हमने कंडीशन बता दी। टोकन इसको यहाँ मिल नहीं रहा तो इसने हमें कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया, लॉगिन पे, ठीक है। तो ये वाली हमने जो है वो इसमें कंडीशन लगा दी। अब हम बिल्कुल स्टार्ट से इसमें जो है वो चला के देखते हैं इसको। और इसमें एक चीज़ मुझे सिर्फ चेंज करनी थी वेरीफाई ईमेल में, ठीक है, ओके सर, डन हुआ है वो काम। अब इसको हम बिल्कुल स्टार्ट से चला के देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद इसको रिमूव कर देती हूँ, नए सिरे से हम जो है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, पूरा जो है प्रोजेक्ट हम चला के देखते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने नेम दे दिया, ईमेल दे दी, सबमिट किया, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल, ओके है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूँ, रिकॉर्ड आया, रिकॉर्ड आ रहा, लेकिन अभी क्या वैल्यू जा रही है, फॉल्स जा रही है। मैंने वेरीफाई किया, ये कह रहा है वेरीफाइंग योर ईमेल। अब ये मुझे यहाँ पे लॉगिन की फाइल पर डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ देखें वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई, वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया। अब हम लॉगिन करके देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो लॉगिन किए, अच्छा चलो ठीक है, ओके फाइन है, पहले हम लॉगिन करके देख ही लेते हैं, ठीक है। और सब सही जा रहा है, रिकॉर्ड सही जा रहा है। अब मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर देती हूँ। लॉग आउट करने के बाद अब मैं डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, नहीं जाने दे रहा, सही काम, बिल्कुल सक्सेसफुली आपका सारा काम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको जो है वो क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमारी लॉजिक्स इसमें लग रही हैं, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है ये मैं आपको इसका जो, अगर आपको डाउनलोड करना हो और आपको इसकी ज़रूरत हो, चूँकि अच्छी इसमें सारा काम मैंने कर दिया है तो आपको ये क्या आगे हेल्पफुल रहेगी, तो आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेफ रखिएगा। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।